आपसे आपका दोस्त पूछे, तुम प्रवचन सुनने जाते हो, बता सकते हो कि ये आत्मा कब से है? आप उसको बता देना कि जब से भगवान है तब से हम आत्माएं हैं। और यदि वो पुनः प्रश्न करे कि भगवान कब से है, उसको बता देना कि जब से हम आत्माएं हैं तब से भगवान है। और यदि वो तीसरी बार प्रश्न करे कि हम आत्माएं और भगवान दोनों कब से हैं, उसको बता देना कि जब कब भी नहीं था तब से हैं। अर्थात काल की शुरुआत तो बाद में होती है। जब जब भगवान संसार बनाते तो काल प्रारंभ कर देते, अक्षरात् संजायते कालः। लेकिन महाप्रलय में काल था ही नहीं, हम सब जीव तब से हैं। तो तब से हम लोग आनंद की खोज में है, प्रत्येक जन्म। कैसे हम ऊपर उठे इस संसार के सुख दुख से? इसके लिए हमें अपनी बुद्धि के विवेक के साथ दो प्रकार के ज्ञान पर गंभीर विचार करना। श्री कृष्ण ने कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, अर्जुन ये संसार के सुख ऐसे हैं, तू इनसे परे हो जा। लेकिन हम विचार करें कि हमारे अंदर सुख की कामना ही क्यों उठती है? हम सब जीवों का एक लक्ष्य है, सुख मिले। वो सुख कहाँ है, इसके बारे में सबका अपना अपना विचार है। कुछ लोग सोचते हैं कि जाकर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखेंगे तो सुख मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वो इंडिया वेस्ट इंडीज का क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल देख दें, उससे बड़ा कोई सुख नहीं। कुछ सोचते हैं कि अगर स्वामी जी का प्रवचन सुन ले तो मजा आ जाए। अब सुख कहाँ है, इसमें सबका अपना अपना विचार है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती, विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तयः। सबकी चित्त वृत्ति अपनी अपनी है, लेकिन लक्ष्य सबका सुख ही है। और दिन भर हम जो करते हैं, 24 घंटे तैल धारावत विच्छिन्न एक सुख प्राप्ति की खोज में ही करते हैं। कभी बैठते हैं सुख के लिए, कभी खड़े होते हैं सुख के लिए, कभी आप जाके सो जाते हैं सुख के लिए, कभी उठते हैं सुख के लिए। आप रात को सोते हैं ना? जी स्वामी जी, सब सोते हैं। क्यों सोते हैं? सोने में मजा आता? बहुत मजा आता। हमारा वेद कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा सुख ये क्या है? गहरी नींद का सुख। जब गहरी नींद में आते हैं, यानी आप जब सोते हैं तो वो तकिए पर सिर रख के, अपने हाथ पैर को अंड बंड ढंग से रख के और निद्रा आने का ध्यान करते हैं, तो पहले तंद्रावस्था आती है, फिर स्वप्नावस्था आती है। तो स्वप्नावस्था में सुख नहीं मिलता, क्योंकि वहां भी राग द्वेष मार धाड़ ये चलता रहता है। किंतु जब स्वप्न बंद हो जाते हैं और आप गहरी नींद में चले जाते हैं, तो गहरी नींद का सुख ये माया के संसार का सबसे बड़ा सुख है।
ये वेद कहता। यद्यपि वो वास्तविक सुख नहीं है, लेकिन उसमें संसार के दुख मिट गए, तो वो संसार के दुखों की निवृत्ति हो गई, इसीलिए इतने बड़े सुख की अनुभूति हो रही है। तो ठीक है, सोने में सुख है। आप ऐसे कीजिए, आप अपने ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए 4 दिन की, अनपेड लीव, हम आपके तनख्वाह की व्यवस्था कर देंगे। आप केवल सोते रहिए, 12 घंटे 16 घंटे उठे है खबरदार, 20 घंटे अब तो उठे बिल्कुल नहीं। अजी साहब कहाँ तक सोते रहेंगे? आप तो कह रहे थे सोने में सुख है, नहीं अब उठने में सुख मिलने शुरू हो गया। ये देखिए, प्रक्रिया उल्टी हो गई, लेकिन सुख का लक्ष्य वो ही बना हुआ है। तो वेद कहता है कि निरंतर प्रत्येक क्रिया में हम लोग सुख खोजते हैं, यहां तक कि अगर हम रोते हैं वो भी सुख के लिए रोते हैं। हम लोग सोचते हैं कि रोने में तो दुख है और हंसने में सुख है, इसलिए यदि कोई रो रहा हो तो हम मुंह लटका के पूछते हैं क्यों भाई, क्या हो गया? कोई हंस रहा हो, हम कहते आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। किंतु वेद की फिलॉसफी कहती है रोने में उतना ही मजा आता है जितना हंसने में आता। क्या मतलब? देखिए, एक आदमी है, वो रो रहा है, आप उससे पूछो क्यों रो रहे हो? मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो मैं उसकी लाश को शमशान घाट ले गया, वापस आया तो पत्नी मर गई, तो उसको ले गया, वापस आया तो घर जल गया। वो तो ठीक है, हमारा प्रश्न है तुम रो क्यों रहे हो? अगर रोने में कष्ट है तो फिर एक तो बाप के मरने का कष्ट, एक पत्नी के मरने का कष्ट, एक घर के जल जाने का कष्ट, रोकर अपने कष्ट को क्यों बढ़ाते हो? नहीं साहब, वो तो जो दुखों का पहाड़ आया, मैं रोकर उसको बाहर निकाल रहा हूं, इसमें मुझे शांति मिल रही है। अगर मैं नहीं रोऊंगा तो पागल हो जाऊंगा। देखिए, जब दुख बहुत बढ़ गया, वो व्यक्ति रो के उसको बाहर निकाल रहा है, इसमें सुख अनुभूति कर रहा है, इसलिए तो रोता। कोई नियम तो है नहीं कि अगर बाप मर गया तो रोना पड़ेगा, वरना खबरदार तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर किसी क्रिया में कष्ट हो, व्यक्ति क्यों करे, लेकिन वो रोने से कष्ट बाहर आ जाता है, शांति मिलती है, इसलिए व्यक्ति रोता है। अर्थात हम रोते भी सुख के लिए हैं, हंसते भी सुख के लिए हैं। और ये हमारी जो सुख की रिसर्च चल रही है, ये जानते हैं जब हम पैदा हुए थे तब से चल रही है। हम लोग जब इस संसार में आए, पहला काम यही किए, हम नारा लगाए, मुझे सुख दो, मुझे सुख दो। स्वामी जी, ऐसा नारा जब हम पैदा हुए, लेकिन उस समय तो हम क ख ग घ नहीं बोल सकते थे। फिर हम क्या किए? पैदा होते समय रोए, बच्चा रोता। हम क्यों रोए? क्योंकि पैदा होने में हमको कष्ट हुआ,
और रोकर हमने अपने भाव को व्यक्त किया, मैं कष्ट के लिए संसार में नहीं आया, मुझे सुख दो। और तब से लेके आज तक हमने जो किया ये आनंद के लिए किया। वैसे तो ये आनंद की रिसर्च एक जन्म की नहीं है, क्योंकि गीता में ही श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये आत्मा तो सनातन है, जैसे भगवान सनातन है। भगवान की जो आयु है वही आत्मा की भी आयु है। भगवान अनादि है, आत्मा भी अनादि। संसार में ऐसा होता है क्या? आप एक व्यक्ति से पूछो, आपकी आयु 25 वर्ष, आपके पिताजी की आयु 25 वर्ष, ऐसा कैसे होगा? अरे अगर आप 25 के हैं, आपके पिताजी 50 के तो होंगे। लेकिन यहां भगवान भी अनादि और आत्मा भी अनादि। एक बार हमने एक लड़के से पूछा था कि बेटा, तुम्हारे पिताजी का घर किधर है? उसने कहा, स्वामी जी, मेरे पिताजी का जो घर है वो मेरे मामा जी के घर के सामने। मैंने कहा, तो बेटा तुम्हारे मामा जी का घर किधर है? उसने कहा, वो मेरे पिताजी के घर के सामने। तो हमने कहा, तुम्हारे मामा जी और पिताजी दोनों के घर किधर है? उसने कहा, स्वामी जी वो आमने सामने है। अब कोई बात तो क्लियर नहीं हुई। ऐसे ही अगर कोई हमसे पूछे, मान लो आपसे आपका दोस्त पूछे, तुम प्रवचन सुनने जाते हो, बता सकते हो कि ये आत्मा कब से है? आप उसको बता देना कि जब से भगवान है तब से हम आत्माएं हैं। और यदि वो पुनः प्रश्न करे कि भगवान कब से है, उसको बता देना कि जब से हम आत्माएं हैं तब से भगवान है। और यदि वो तीसरी बार प्रश्न करे कि हम आत्माएं और भगवान दोनों कब से हैं, उसको बता देना कि जब कब भी नहीं था तब से हैं। अर्थात काल की शुरुआत तो बाद में होती है। जब जब भगवान संसार बनाते तो काल प्रारंभ कर देते। अक्षरात् संजायते कालः, जैसे कोई घड़ी बनाता है और चाबी देकर उसको चालू करता है। लेकिन महाप्रलय में काल था ही नहीं, हम सब जीव तब से हैं। तो तब से हम लोग आनंद की खोज में है। प्रत्येक जन्म, ये जो कीट पतंग इधर उधर भागते हैं ना, पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, ये सब भी आनंद की खोज में है। तो ये आनंद की खोज हमारे अंदर क्यों है, ये बात समझनी होगी। आनंद की खोज का कारण ये है कि हम सब जीव भगवान के अंश हैं और वो भगवान आनंद का सिंधु है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। वेद कहता है कि भगवान आनंद सिंधु है। ऐसी पर्सनैलिटी है भगवान जिसके अंदर आनंद, बाहर आनंद, उत्तर आनंद, दक्षिण आनंद, पूर्व आनंद, पश्चिम आनंद, नीचे आनंद, ऊपर आनंद, सर्वत्र आनंद ही आनंद लबालब भरा हुआ है। आनंद एवाधस्तात् आनंद उपरिष्टात् आनंद पुरस्तात् आनंद पश्चात् आनंदोत्तरतः आनंदो दक्षिणतः आनंद एवेदग्वम सर्वम। तो ऐसा आनंद सिंधु भगवान के हम लोग छोटे से बिंदु हैं।
और कोई भी अंश अपने अंशी से प्रेम करता है। हमारे अंशी आनंद स्वरूप हैं, इसीलिए हम सब के अंदर ये आनंद की कामना है। तो पहला ज्ञान ये हमको बुद्धि में बिठाना है कि आनंद की कामना हम सब के अंदर जो निश्चित है, इसका कारण ये है कि हम भगवान के टुकड़े हैं। अब दूसरा ज्ञान ये बिठाना है कि वो आनंद हम लोग गलत दिशा में खोज रहे हैं, क्योंकि हम भगवान की ओर पीठ कर दिए हैं, तो वो अज्ञान हावी हो गया है, जिस कारण से हम अपने को शरीर मान रहे। ये हमारी बुद्धि का विपर्यय हो चुका है। एक बार एक टेबल पर शराब की बोतल पड़ी थी, नीचे कुछ चूहे खेल रहे थे। एक बिल्ली टेबल पर बैठी थी, उसने बोतल को नीचे गिरा दिया। अब वो बोतल नीचे गिर के फूटी तो शराब जमीन पर फैल गई। वो चूहों ने शराब को पी लिया, उनको नशा आ गया। एक ने कहा मैं राजा, दूसरे ने कहा मैं विश्व विजेता, तीसरे ने कहा तुम लोगों को जो बनना है बनो, मैं नाश्ते के लिए अब बिल्ली को खाने जा रहा हूं। ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना, वो शराब के कारण। तो इसी प्रकार से हम लोग जो इस माया के संसार में है, ये माया शक्ति ने हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। हम लोग अपने को शरीर मान रहे हैं, आत्मा होते हुए हम अपने को शरीर मान रहे हैं। इसलिए वो शरीर के सुख को हम अपना सुख मान के उसको खोज रहे हैं। मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं। मेरा सुख क्या है? शरीर का सुख मेरा सुख है। अब हम शरीर के सुखों के लिए इस संसार में भाग रहे हैं, और वो भागते 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 किसी को सुख मिला नहीं, क्योंकि वो मिश्रित है ना, सुख के साथ दुख। अभी पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था सुख भी आएगा, फिर दुख भी आएगा, फिर सुख आएगा, फिर दुख आएगा, ये मिक्सचर। तो व्यक्ति सोचता है सुख मिले, अरे दुख मिला, चलो फिर सुख मिले, अरे दुख मिला। जैसे एक बार एक रशिया के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक चूहे को पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे में दो स्विच रख दिए। अगर चूहा इस स्विच को छुए तो उसको रोटी का टुकड़ा मिल जाता था, यदि इस स्विच को छुए तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। तो बाय चांस चूहे ने यहां पर छुआ, फिर वहां पे छुआ, फिर यहां पे, तो कुछ दिन के बाद चूहे की लघु बुद्धि में ये बात बैठ गई कि यहां पर हमको नहीं छूना है, और यहां छुएंगे तो रोटी का टुकड़ा मिलेगा। अब वो बार बार उसको छूकर रोटी को प्राप्त करता था। जब साइंटिस्ट ने देखा कि चूहे ने तो सीख लिया है, साइंटिस्ट ने स्विच बदल दिए। अब यहां पे छुओगे तो शॉक लगेगा, यहां पे छुओगे तो टुकड़ा मिलेगा। पहले तो चूहा गलती करता गया, लेकिन बाद में चूहे की समझ में आ गया, अच्छा 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 ये मामला है। तो अब वो उसको छू के वहां से टुकड़ा प्राप्त करता था। जब साइंटिस्ट ने देखा कि चूहे ने फिर से सीख लिया है, साइंटिस्ट ने फिर से उल्टा दिया। अब फिर धीरे धीरे चूहा समझ गया, तो साइंटिस्ट उल्टाता गया।
लास्ट में चूहा बेचारा बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड हो गया। अभी तो रोटी मिल रही थी, अभी शौक लगा, अभी शौक लग रहा था, अभी रोटी मिली। साइंटिस्ट ने पिंजरे के दरवाजे को खोल दिया, तुम आजाद हो, भागना चाहो तो भागो। लेकिन चूहे की भागने की इच्छा ही खत्म हो गई। वो उसी में मोहित हो गया कि अभी टुकड़ा मिलेगा, अरे शौक लगा, नहीं मिलेगा, अरे नहीं मिला। यानी वो स्वतंत्रता से अब विरक्त हो गया। तो उसी प्रकार से हम लोग भी अपने को शरीर मान के सुख के पीछे भागते हैं। वो सर्दी गर्मी के समान दुख ही साथ साथ आता जाता है, हम इसी भ्रम में चक्की पीसते जाते हैं। तो अगर कोई इस बात को काटने के लिए ये ज्ञान रखे बुद्धि में कि नहीं 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 नहीं, मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा का सुख इस संसार से मिल ही नहीं सकता, ये निश्चय कर ले। क्यों? क्योंकि आत्मा दिव्य है। जैसे आप अपने कान से देख नहीं सकते, नासिका से आप सुन नहीं सकते, कान केवल शब्द ग्रहण करते हैं, नासिका केवल सुगंधी ग्रहण करती है, सर्वत्र कायदा है। ऐसे ही आत्मा दिव्य है, परमात्मा का अंश है, आत्मा का सुख परमात्मा से ही मिलेगा। अब हम उसको शरीर की इंद्रियों के माध्यम से देना चाहे, इंद्रियों के विषयों का सुख, इससे आत्मा का प्रयोजन हल हो ही नहीं सकता। तो ये बात अगर कोई बुद्धि में बिठा ले, ये दोनों ज्ञान, पहला कि मेरे सुख की इच्छा स्वाभाविक है क्योंकि मैं भगवान का अंश, और दूसरा ये संसार का सुख मेरी आत्मा को संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए मुझे इससे विरक्त होना है। तो बस फिर वो व्यक्ति अर्जुन संसार के सुख दुख से परे होकर और भव सागर को पार करने का अधिकारी बन जाएगा। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।